नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऑटो इंडस्ट्रीज़ के बारे में। देखिए ऑटो सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ होते हैं। जैसे पैसेंजर व्हीकल्स के लिए अलग है, जैसे आप देखेंगे तो टू व्हीलर्स के लिए अलग है, थ्री व्हीलर्स और टू व्हीलर्स एक साथ ही रहते हैं, टू एंड थ्री व्हीलर्स चलो एक साथ ही रहते हैं और हेवी व्हीकल्स के लिए अलग होते हैं। मतलब जितने सारे बास बनाने वाला कंपनी है, ट्रक्स बनाने वाला कंपनी है, ये भी अलग सेक्टर होते हैं। तो ऑटो सेक्टर अलग-अलग इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज मैं बात करूंगा पैसेंजर व्हीकल बनाने वाला कंपनीज के बारे में और जो इंडिया के नंबर वन अभी भी है, फ्यूचर में भी नंबर वन रहेंगे। क्यों रहेंगे? चलो मैं उसी को तो डिस्कस करने के लिए आया हूँ आपके सामने, क्योंकि बहुत सारे कमेंट मुझे किया है सर, आज जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, चलो मैं कंपनी का नाम ही बता देता हूँ। कंपनी का नाम है मारुति सुजुकी। तो मारुति सुजुकी आज नंबर वन पोजीशन में है और सेकंड पोजीशन में कौन है? महेंद्र एंड महेंद्रा। और वो मारुति को टक्कर तो देने का कोशिश कर रहे हैं, मगर मारुति को टक्कर इसीलिए नहीं दे पा रहा है क्योंकि मारुति ज्यादा से ज्यादा मार्केट में गाड़ियां बेचते हैं। अगर आप कोई भी 5 गाड़ियाँ मतलब एक दिन में बेचा जाता है। मैं एक एग्जांपल के हिसाब से बता रहा हूँ। 5 गाड़ियाँ अगर बेचा जाता है, तो आप देखेंगे तो 3 गाड़ियाँ मारुति के बेचेंगे और 2 गाड़ियाँ अलग कंपनी का बेचने को देखने को मिल सकता है। तो सोचिए मार्केट में कितना मतलब बिजनेस को किस तरीके से फैलाया। मारुति का जो बिजनेस मॉडल्स है ना, जो बिजनेस स्ट्रेटेजीज है, वो मुझे बहुत पसंद आया। और आज का दिन का जो न्यूज के बाद मारुति और भी मुझे स्ट्रेंथ लगा कि मारुति नंबर वन ही रहेंगे। क्यों नंबर वन रहेंगे? चलो मैं आज उसी के ऊपर बात करूंगा, डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखना। शायद आपके पास इस कंपनी का हिस्सेदारी ना भी हो, तो भी इस वीडियो को देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए मैं आपको जितने सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब जितने सारे सर सर मैडम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप हमेशा डेटा को अपडेट करते रहिए, मतलब हमेशा स्टॉक मार्केट के मतलब जानकारी लेते रहिए। शायद आपको कभी भी मौका मिले उस कंपनी के ऊपर निवेश करने के, तो आप निवेश करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि अगर आप कंपनी के बारे में जानकारी ही नहीं रखेंगे, तो चलो आप बता रहे हैं कि मेरे पास 2 शेयर है, 3 शेयर है, मैं और कोई भी कंपनी को देखना नहीं चाहूंगा, तो ये आप कर सकते हैं। फिर भी आप जब 10 साल 20 साल के बाद उस कंपनी का एक बार नाम सुने थे और उसका प्राइस देखकर आप कहेंगे उस टाइम में भी मुझे मौका मिला था, मुझे भी सर बताया था, अगर मैं उस टाइम खरीद लेता तो मैं आज माला माल हो जाता। तो ऐसे सोचने से अच्छा है आप एक बार स्टडी तो करिए। उसके बाद आपको लगे कि हाँ चलो मुझे इस कंपनी अच्छा नहीं लगता, तो आप एक एक बार भी उस कंपनी के ऊपर मत देखना। तो मैं आज बात करूंगा मारुति के बारे में, क्योंकि मारुति ने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। तो चलो मैं उस अनाउंसमेंट के बारे में बता देता हूँ। देखिए मारुति इतने दिनों में ईवीज के ऊपर एंटर नहीं हो रहा था, ईवीज के ऊपर एंटर नहीं हो रहा था, तो इसलिए मारुति के ऊपर प्रेशर आ रहा था। देखिए मारुति के, चलो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। हाँ मैं ब्लैंक पेज के ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। देखिए जितने सारे कंपनीज है, मान के चलिए महिंद्रा एंड महिंद्रा, साथ ही साथ आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स और भी बहुत सारे कंपनीज है जो कि क्या किया, ईवीज के ऊपर मार्केटिंग मतलब प्रोडक्ट मार्केट में ले आना स्टार्ट कर दिया, ईवीज के ऊपर मार्केट में छा गया है। तो टाटा मोटर्स तो ईवीज के मार्केट बहुत पहले से ही स्टार्ट कर दिया। अब महिंद्रा महिंद्रा भी एंटर हो चुके हैं और भी बहुत सारे कंपनीज है। जैसे आप देखेंगे एमजी, एमजी जो मतलब चाइनीज कंपनी है, तो वो भी यहाँ पे ईवीज के ऊपर एंटर हो चुके हैं। अभी मारुति का बारी था, तो मारुति मतलब पहले एक मतलब रिपोर्ट के माध्यम से बताया था कि मैं ईवीज में तो एंटर होऊंगा ही, मगर थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो वो टाइम कौन सा दिन में होगा, कहाँ पे होगा, वो प्रोजेक्ट किस तरीके से करेंगे, तो आज इसी के बारे में बात करूंगा। क्योंकि कंपनी अनाउंसमेंट कर चुके हैं ईवीज का काम कब से करने वाले हैं और किस तरीके से प्रोडक्शन होगा और कहाँ पे होगा। देखिए अराउंड अराउंड कंपनी इंडिया में 40 ईयर्स से भी ज्यादा बिजनेस कर चुके हैं, 40 ईयर्स। तो चलो मैं एक बार आपको दिखा ही देता हूँ। देखिए यहाँ पे पीएम मतलब आप प्राइम मिनिस्टर आप नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने यहाँ पे देखिए इनोग्रेशन करने के लिए गया था मारुति सुजुकी के न्यू, यहाँ पे देखिए फैक्ट्रीज एंड ईवीज बैटरीज प्लांट। मतलब कंपनी सिर्फ ईवीज मतलब गाड़ियां नहीं बना रहा है, कंपनी ईवीज के लिए बैटरी प्लांट भी बना रहा है, मतलब खुद बैटरी बनाएगा और उसी बैटरी से कंपनी की गाड़ियां भी बनाएगा। तो सोचिए कंपनी कंपनी इसीलिए वेट कर रहा था, मारुति इसीलिए वेट कर रहा था, क्योंकि देखिए आज मार्केट में मारुति का गाड़ी क्यों इतना ज्यादा बेच रहा है। देखिए मान के चलिए अगर आपने आपने देखेंगे आप देखेंगे तो चलो इसका कंपटीटर मानता हूँ महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो महिंद्रा महिंद्रा का मान के चलिए 5 गाड़ी अगर बेचेंगे, तो मारुति उसी जगह पे 10 गाड़ियां बेच देंगे। तो क्यों? क्योंकि कंपनी के ऊपर जो सेल्स का रिपोर्ट है उसको बता रहा है कि मारुति इसीलिए ज्यादा गाड़ियां बेच रहा है क्योंकि मारुति लो कॉस्ट में
कस्टमर को गाड़ियाँ दे देते हैं, मतलब सबसे कम खर्चे में उसका कॉस्टिंग आ जाता है। सेम टू सेम महिंद्रा का कॉस्टिंग ज़्यादा है, तो इसीलिए उसका गाड़ी का बेचने का अमाउंट भी कम है। और आप सभी जानते हैं जो हमारा मिनिस्टर है, मतलब जो मतलब इस ऑटो सेक्टर की मिनिस्टर है, उन्होंने खुद बताया कि हर गाड़ी में सेफ्टी रूल्स मेंटेन होना चाहिए। सेफ्टी मतलब जितने सारे एयर बैग्स होते हैं, आप सभी जानते हैं गाड़ियों में एयर बैग्स दिया जाता है। तो मारुति में बहुत सारे गाड़ियों में तो एयर बैग्स भी नहीं था। जैसे मारुति में ऑल्ट्रो में अ, मतलब मारुति ऑल्ट्रो में आपको एयरबैग्स नहीं देखने को मिला था, और वो भी एक एयरबैग्स था, वो भी ड्राइवर के लिए। अभी उन्होंने बताया कि हर पैसेंजर के लिए भी एयरबैग्स होना जरूरी है। तो इस एयरबैग्स देने के कारण कंपनी का कॉस्टिंग और भी बढ़ चुके हैं। देखिए, कॉस्टिंग जितना बढ़ेगा कंपनी का मार्जिन उतना घटेगा। मान के चलिए एक गाड़ी बनाने में आपको एक में एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 3 लाख रुपया खर्चा होता है, और कंपनी गाड़ियां बेच रहा है चलो मान के चलता हूँ 3,30,000 में। तो यहाँ पे 30,000 आपको दिख रहा है कि चलो 30,000 बहुत ज्यादा हो गया, मगर कंपनी का मार्जिन घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टैक्सेस भी लगेगा और भी आधा चीज लगेगा। तो ये अगर 3 लाख में जो कॉस्टिंग आ रहा था, अगर उसमें और बहुत सारी चीज जोड़ा जाता है, जैसे ईयर बैग्स और भी एक्स्ट्रा मतलब जो सेफ्टी है उसको जोड़ा जाता है, तो कंपनी का 3 लाख से 3 लाख मान के चलिए 10,000 तक कंपनी का गाड़ी का कॉस्टिंग आ जाता है, मतलब तैयार करने में कॉस्टिंग आ जाता है। तो कंपनी गाड़ी अगर इसी रेंज में बेचे, अभी भी बेच रहा है, तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। तो इसी के कारण गव मतलब कुल बहुत सारे लोगों के मन में था कि मारुति इस तरीके से काम करे तो मारुति फ्यूचर में तो बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए मारुति ने एक नया मतलब प्लान किया, और वो भी गाड़ी का प्राइस ऑब्वियसली बढ़ाएंगे। साथ ही साथ उसका कॉस्टिंग मतलब बढ़ाने के लिए, उसको चार्जेस बढ़ाने के लिए कंपनी नया प्रोजेक्ट के ऊपर एंटर हो रहा है। और आप देख सकते हैं कंपनी नया प्रोजेक्ट जो कर रहा है वो अलग फैक्ट्री बना के, और साथ ही साथ एक्स्ट्रा अलग से इन्वेस्टमेंट करके, क्योंकि सुजुकी कंपनी जो है वो चाइना मत सॉरी जापान का कंपनी है। तो मारुति सुजुकी, तो देखा जाए तो दोनों एक साथ जुड़कर ही काम करेगा, और वो भी ईवीज के ऊपर। और इसके लिए कंपनी अनाउंसमेंट कर चुके 7,300 करोड़ का, 7,300 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट करने वाला है। और यहाँ पे बिग प्रोजेक्ट और बिग मतलब बड़े प्रोजेक्ट होने वाला है। और इस न्यूज को मैं टोटली हिंदुस्तान ऑटो इस साइट के ऊपर, हिंदुस्तान टाइम्स ऑटो साइट के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो मैं पूरा का पूरा क्रेडिट इस चैनल को देना चाहूंगा। तो आप भी इस साइट में जाकर पूरा डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिए, प्रधानमंत्री को यहाँ पे मतलब इनवाइट किया गया था, क्योंकि इस स्टोर का ओपनिंग के लिए, इस प्रोजेक्ट को मतलब फाइनलाइज करने के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने भी यहाँ पे मतलब पार्टिसिपेट किए, और उन्होंने जाकर यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल डिस्कस भी किए। तो आप देख सकते हैं वो कहाँ पे बनेगा, गुजरात में बनेगा। तो जो सुजुकी का जो फैक्ट्रीज बनेगा वो गुजरात में बनेगा, और 7,300 करोड़ का टोटल टोटल देखा जाए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। तो मारुति सुजुकी का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और इतने दिनों में बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी किए थे, सर मारुति सुजुकी क्या ईवीज में एंटर नहीं होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, मारुति का जो टारगेट था वो 2023 और 25 इस सालों के अंदर अंदर वो मारुति का ईवीज प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम उसको देना, मतलब वो इसीलिए वेट कर रहा था, क्योंकि मार्केट को देखिए, मारुति इसीलिए सक्सेसफुल है। वो मार्केट को पहले परखना चाहते हैं कि एक्चुअली जो प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है, वो प्रोडक्ट कस्टमर किस बेसिस से ले रहा है। अगर मार्केट में डिमांड ही नहीं रहेंगे तो सप्लाई करने से क्या फायदा होगा, कंपनी का ही लॉस होगा ना। आज देखिए, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर फ्लॉप हो जाता है, मतलब इस प्रोजेक्ट फ्लॉप हो जाते हैं, तो कंपनी का कितना बड़ा खर्चा होगा। ये तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, फ्यूचर में जब गाड़ियां बनाए जाएंगे तो और भी कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो जो टारगेट है, वो अभी पता चला कि कंपनी सिर्फ ईवीज नहीं, ईवीज बैटरी प्लांट भी बनाने वाला है। द ईवीज बैटरी प्लांट बनेगा, और साथ ही साथ वहां पे गाड़ियां भी बनेगा। तो ये एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। तो मेरे हिसाब से मारुति के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत तगड़ा कंपनी है। ऐसे मत समझ लेना कि कंपनी मारुति ऐसे वैसे कंपनी है। इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको लगातार ग्रोथ दिखेगा। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो जो क्रैश हुआ, क्या कंपनी में खराबी था? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे सिर्फ इसी कंपनी ने 2018 में, आप कोई भी ऑटो इंडस्ट्रीज को उठा के देख लेना, इस तरीके से ही क्रैश दिखेगा। क्योंकि सेमीकंडक्टर के इश्यूज के कारण, और मार्केट में डिमांड ज्यादा है, फिर भी सप्लाई ना होने के कारण इस तरीके से क्रैश आपको देखने को मिला था। सिर्फ ऑटो में मतलब मारुति में नहीं, आप हर कोई ऑटो इंडस्ट्रीज को पकड़ लेना, वहां पे आपको इस तरीके से मतलब देखने को मिलेगा। तो कंपनी अभी भी एक ही रेंज में काम कर रहा है, मुझे लगता है इस तरीके से रेंज फिर से आपको देखने को मिलेगा फ्यूचर में। तो कंपनी के बारे में से लास्ट में एक ही बात कहूंगा, कंपनी को छोटा मोटा कंपनी मत समझ लेना। 2 लाख करीबन करीबन 70,000 करोड़ के आसपास बन चुके कंपनी। हाँ, कंपनी का
एनुअली इनकम देखिए 3,800 करोड़ है, इसका कर्जा जीरो कर्जा है, मतलब जीरो डेप्थ है। तो ना के बराबर कर्जा है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव में है। देखिए यहाँ पे ही कंपनी का पासा अलग से नेगेटिव में दिखा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी मार्जिन को कम करके कंपनी माल बेच रहा है। तो मार्जिन कम करने के लिए कंपनी का अगर प्रोडक्शन में खर्चा ज्यादा आ रहा है, तो कंपनी का सेल्स होने से क्या फायदा होगा? अगर कंपनी का मार्जिन एकदम छोटा सा है, तो वहाँ पे कॉस्टिंग के हिसाब से कंपनी का लॉसेस में जाएगा। तो कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस में लास्ट सालों में लॉस किया। अगर कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन के लिए देखेंगे, तो कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन किया। यहाँ पे पहले जो 7,000 करोड़ का प्रॉफिट होते थे, आज वो बन चुके हैं 3,800 करोड़ के आसपास। फिर भी कंपनी ने आपको लॉस कभी नहीं दिया, रिटर्न के हिसाब से कंटिन्यूअसली प्रॉफिट दिया। हाँ, आप 10 साल में देखेंगे तो 23% तक रिटर्न मिला, और 5 साल में कुछ भी नहीं मिला, मतलब ना के बराबर 3% कोई रिटर्न नहीं होता। वो तो इंटरडे में 5% तक भी रिटर्न मिल जाता है बहुत सारे दिनों में। तो यहाँ पे मतलब 3 साल में 13% और 1 साल में 30%। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, तो इन्वेस्टर भी यहाँ पे एग्रेसिवली बाय करके रखा। वो भी चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म विजन के लिए रहे। तो हर इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा, इसलिए पब्लिक ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी को मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और मारुति सुजुकी के ऊपर फोकस रखना, क्योंकि इस कंपनी फ्यूचर में एक बेस्ट लेवल परफॉर्मेंस आपको दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।